जैसे ही जन्म होता है जबकि मृत्यु हो जाती है सभी प्रेमवासी प्रसन्न हो जाते हैं मिल जाते हैं मुनि नाचना के भी आप लोग को दर्शन करेंगे। और ये सब चलते कहाँ में काली कथा सुनो मंगला के शोभे आश्रम जानी क्योंकि जिसमें हम अपना सोमा यज्ञ प्राप्त करते हैं तो स्वामी जैसे निशाचर उसे विध्वंस करने के लिए आ जाते हैं। अभी कोई भी निशाचर आस-पास नजर नहीं आ रहा है, इसलिए क्यों नहीं अपना सोमा यज्ञ प्राप्त करना चाहिए। बैठ जाते हैं चाहे जग जग जोग मन नहीं अति आविच सुबह बहु गए देखत जाए कुन सा चलता वही अरे जब मुनि तो फिरता वही तो आनंद अपना मनाएंगे हम क्या पेट में पिएंगे प्यारे शराब के क्या पेट में पिएंगे प्यारे शराब के और भूज भूज खाएंगे टुकड़े वाह लगा करने आलू पड़ता है ये वही है भैंसा मटर कितनी बार समझाया पर ये अपनी आदत से बाज नहीं आया कितनी बार समझाया जंगल में यज्ञ हवन पूजा पाठ मत किया कर पता है इसके धुआं निकालने से हमारे जो सरकार है मानी सोहल उनकी आंखों में मोतियां फिरने की शिकायत राष्ट्रीय संपत्ति जलाकर खर्च करते हो हमें नहीं मिलता घी खाने को और तुम्हें मिल जाता है जलाने को। ये अपने अपने कर्मों का प्रसाद हुआ करता है। निशाचरों, अरे दुष्टों तुमको तुम्हारी मौत लाई है। कथाएं मार कर खाते क्या तुम सबको सौभाग्य मसल मशहूर है हो जाए चीटी के पास जब बैठा तो निश्चय समझो की कथा उनकी आई है। अगर है युद्ध की फांस तुम्हें लड़ने की फांस है ना अगर है युद्ध की फांस तो जान हुए खुशी राजा को अरे हम फकीरों को सताने में कहा कि भीड़ आई अयोध्या को मैं राम लक्ष्मण को बोले के हर्ष करने द्वारा तुम सबकी मौत आई आने वाला सूर वंश में अवतार लेके अच्छा है। अरे पुट्ठे ये तूने कहा कि बक बक लगाई है और जिस मौत से तू हमें डराता है ऐसी मौत तो हमने विजयगढ़ में बेच खाई। तेरे सूरवंश तेरे चंद्रवंश तेरे भमूर वंश सबके घर के ऐसी बंसी बचाऊंगा नाम लेवा पानी देवा बेटा नहीं होगा। अरे निशाचरों चल खाओ चले हमारी तुम्हारी लेखी जाती है नाराज मत हो। ऐसे ऐसे तुम भी वनवासी और हम भी वनवासी तुम भी वनवासी हम भी वनवासी फर्क इतना कि तुम सन्यासी और हम सत्यानाशी। हम चाहे तो अपने तक के भर से तुम्हें भस्म कर सकते हैं। चल जाओ हमारी सरकार मानी स्वाहू का कहना है आज से कोई मस्तक पर तिलक नहीं लगाएगा। मस्तक पर तिलक लगाएगा तो मैं उसे अपनी जीभ से काट जाऊंगा।
दूंगा। आज से कोई गाय की पूजा नहीं करेगा। इसकी करेगा तो आज से भैंसों की पूजा होगा। जो करेगा पाप, हम बन जाएंगे उसके बाद। जो कोई करेगा धर्म, हम छोड़ देंगे उसके कर्म। समझ लिया? काठी तने मनु चिंता व्यापी काठी व्यापी हरि बिनु मनहिना निश्चल पावे। अब मुझे विश्वास हो चुका है कि बिना परमात्मा के इन निशाचरों का नाश नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। और तब मुनि पर मनो कीनो विचारा प्रभु आप करे अनंत मही भारा तब मुनि पर। लेकिन इस पृथ्वी का भार हटाने के लिए, इस पृथ्वी को निशाचरों से दूर करने के लिए आई कर विनती अब चलना चाहिए। अध्यात्म पार्थिव परमात्मा के चरणों के दर्शन करने चाहिए और महाराज दशरथ जी से विनय कर दोनों भाइयों को मां का लाना चाहिए, चलना चाहिए। बहुत दिक्कत मनोरथ चातरा को नहीं का कर्म चलो सरयू चलो कई भूपो करवानी हो राम कई भूपो करवा। तुम्हारे महाराज ईश्वर दरबार में क्यों नहीं? हाँ ईश्वर, तुम्हारा इस समय दरबार में ही। उससे जाके कहो कि प्रतीक्षा कर रही है। क्यों आज्ञा? प्रणाम महाराज। बोलिए चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की। मैं दरबार में आने की आकांक्षा कर रही हूँ, आपकी क्या आज्ञा है? महर्षि विश्वामित्र जी का ऐसे महान संत का आना मंगल का दायक, मंगल का शीर्षक माना जाता है, क्योंकि कहा गया है कि सत्य मिलन को चाहे। जब राजा मिलन गयो लेटो समाज इस राज में करता हूँ प्रणाम आपको। मुनि सन्मानी निज आसन बैठा हो आनी। आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्यशाली है। चलकर के सूर्यवंश के सिंहासन को भी पवित्र कीजिए मुन्ना। बताइए सेवक। और चरण पखारो किन आदि पूजा तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। हे मुनिराज, आज आपके दर्शन पाकर के दशा भई चौगनी चाह
अति तेज भरी तब मूरत फिल्म महोत्सव की जगतायन की यह भूमि आज पवित्र हुई नज डार गई। हे मुरनाथ, आपके दर्शन पाकर के आज मेरी वो हालत है जैसे कि एक चातक पक्षी एक स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए ललायत रहता है, और यदि उस चातक पक्षी को स्वाति नक्षत्र की वह बूंद प्राप्त हो जाती है तो वह चातक पक्षी आनंदमय हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से मुरनाथ, आपका दर्शन प्रभु इन आंखों का मबीना हो गया। आज मैं एक झरने से अनमोल हीरा हो गया। क्यों ना स्वर्ग के सारे देवगण बलहार हो, जब इस तरह स्वामी के सेवक और भी तो चाह, लेकिन मुरनाथ कई कारण आगमन तुम्हारा। सिया रामा पुण्य चरणों मेरे सतचारी सीता राम जी बजो, सारी सीता राम जी भजो। ऋषिराज, ये दोनों वत्स आपके ही राजकुमार हैं। बेटा राम लक्ष्मण ये पृथ्वी के ऊपर द्वितीय विधाता भी माने जाते हैं। ऐसे महान संत का आप उनका स्वागत वंदन जरूर करें। क्यों नहीं पिताश्री, आज हमारी ये अयोध्या सब प्रकार से धन्य हो गई जो ऐसे महामुनि का आगमन। और हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। पसीना आपके चेहरे पर है दिल मेरा। ये सांस लंबी न लो स्वामी। असर समूहे सतावहि मोही, असर समूहे सतावहि मोही, मैं चाचलो आयो बेकदोही। निशाचर हमें बहुत ही सताते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। उन्हीं के कारण वह भूत होकर के मैं आपके दरबार में आया हुआ हूँ।
कहो वो पूर्ण होगी या नहीं? मुनिराज, आप ऐसा कहकर के मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? कुछ लेने के लिए आए हैं, कुछ पाने के लिए आए हैं। तो मुनिराज, मेरा भी आपसे निवेदन है कि आप जो भी मुझसे लेने के लिए आए हैं यज्ञ के लिए, धर्म के वास्ते, धर्म के लिए, तो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। अच्छा, इस तरह से नहीं, पहले आप हमें 3 वचन दीजिए, क्योंकि मैं दान वहां से लेता हूं, देने में जहां सुविधा हो उस दान को मैं छूता तक नहीं, पीछे से जहां स्वच्छता हो, क्योंकि दान वही उत्तम जिससे दानी ने दुख न माना हो, जिस पर वो दान नहीं जुर्माना। तुम्हारा कहना बिल्कुल ही सत्य है मुनिनाथ। अरे दान दिया और दुख माना, वो दानी ही क्या, वो दानी क्या? अरे जिसने दान की महिमा समझी नहीं दिया दान, वह प्राण दे दिया दान में हाथों से, फिर देकर मन को कष्ट हुआ। अरे लेता देता दोनों डूबे, सब दिया दिलाया नष्ट। लेकिन मुन्ना, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तन से आप वचन वाली बात करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे कुल में हमारे पूर्वजों ने धर्म के वास्ते अपने प्राणों को त्याग दिया, लेकिन अपने वचनों को नहीं जाने दिया। और आज उसी रघुवंश की देवड़ी पर आकर के हमसे आप वचन वाली बात करते हैं, तो ठीक है मुनिराज, यदि आपकी वचन वाली बात है तो हमारा भी आपसे कहना है कि तन से, मन से, वचन से, दिन जान देह प्राण से, राज्य से, पाठ से, लश्कर और सम्मान से, हर तरह हाजिर हूं मुनिवर। क्या मुझे इनकार है सभी कुछ आपका सेवक तो पहले। बोलिए क्या चाहते? तो सुनिए राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख निश्चय मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नाश की भैंस कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से भय पाकर अकलाया हूँ। रक्षा सहायता 2 चीजें मैं तुमसे लेने आया हूँ। रक्षा और सहायता जी महाराज, आपको अवश्य मिलेगी। रक्षा और सहायता में फर्क सिर्फ इतना है कि सहायता तो दूर से भी की जा सकती है। यदि सूचना प्राप्त हो, यदि आपने सूचना कर दी होती तो आपकी सहायता मैं यहीं से कर देता। लेकिन रक्षा शब्द तो एक ऐसा है मुन्ना कि वह पास में लेके ही की जा सकती है। दोनों चीजों की आवश्यकता है, अवश्य महाराज। तो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन रक्षा में आपसे क्या चाहिए और सहायता में क्या चाहिए मैं आपको बतला रहा हूं। तुम अपने राम लखन को जो कुछ देर के लिए इसमें सौंदर्य जानो, कल्याण कीर्ति, हमें रक्षा रूपी राम और सहायता रूपी लक्ष्मण चाहिए।